नया टॉपिक है अधिगम, लर्निंग। अधिगम किसे कहते हैं? सीखने को ही अधिगम कहते हैं, है ना। सीखने को ही अधिगम कहते हैं, लेकिन कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने इससे आगे की कुछ और बात बताई है। केवल सीखना ही अधिगम नहीं है, सीखने से आगे भी अधिगम कुछ और है। वो क्या है? हमने किसी चीज को, किसी बात को, किसी विषय को, किसी कार्य को, किसी खेल को सीखा। उसे सीखने के बाद उससे जो हमारा व्यवहार है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है ना, हमारा जो व्यवहार है उसमें जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हुए, स्थायी और अस्थायी, और एक होता है अपेक्षाकृत स्थायी या अपेक्षाकृत अस्थायी। तो अधिगम क्या है? जो हमने सीखा उससे हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत कैसे परिवर्तन होंगे? स्थायी। ठीक है। सीखने से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो केवल सीखना अधिगम नहीं है ना। अधिगम क्या है? सीखने से जो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होंगे वो है अधिगम। जैसे हमने भाषा सीखी, कोई भी भाषा सीखी, उस भाषा से सीखने से पहले हमारा जो व्यवहार था उस भाषा में नहीं था बिल्कुल भी। अभी हमने कोई भाषा सीख ली तो उसी भाषा में हमारा व्यवहार होगा, उस भाषा में हम चाहें जब कर सकते हैं। वो स्थायी है या अस्थायी? जो हमने सीखी है भाषा स्थायी है ना, अपेक्षाकृत। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए तो वो भी भूल जाएंगे। परमानेंट तो नहीं है ना, परमानेंट स्थायी नहीं है, अपेक्षाकृत स्थायी है, भूलने की संभावना कम है। ठीक है। अधिगम में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल हैं। अधिगम अच्छी चीज़ों का भी होता है, अधिगम बुरी चीज़ों का भी होता है। जो पॉजिटिव है उनका भी होता है और नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनका भी होता है। पॉजिटिव में क्या आता है? जैसे कोई विषय का ज्ञान, कोई स्किल सीखना, कोई भी ऐसी स्किल सीखना जो, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी है जो, तो वो स्किल सीख रहे हैं ना, स्पेशल स्किल है उनके पास। अब ये तो है अधिगम, स्थायी है, अपेक्षाकृत। ये तो है अधिगम कौन सा? सकारात्मक। और कोई बैड हैबिट सीख जाते हैं बहुत से, नशे की लत या कोई और जो बुरी आदतें हैं, चोरी करना भी आदत सीख लेते हैं बहुत से। ये बुरी आदतें, बिल्कुल चोर माहिर होते हैं। तो ये जो अधिगम है ये कौन से वाला अधिगम है? नकारात्मक। तो इसमें दोनों पक्ष शामिल हो गए अधिगम में, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। उसके बाद परिपक्वता अधिगम है या नहीं है? परिपक्वता क्या है? जो उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उनको बोलते हैं परिपक्वता। तो इसमें लिखा है कि परिपक्वता है, परिपक्वता अधिगम नहीं है, परंतु अधिगम को प्रभावित करती है। कैसे कैसे? कोई, ये मानो आप कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है कोई, ठीक है, उसको आप दे दो कोई साइकिल, वो साइकिल उससे बड़ी है साइज में, उसके पैर नहीं पहुंच पा रहे उस बच्चे के। अभी वो साइकिल नहीं चलाना सीख रहा, सीख नहीं सकता क्योंकि उसके पैर ही नहीं पहुंच पा रहे। पैडल होते हैं जो उन तक भी पैर नहीं पहुंच पा रहे, तो वो नहीं सीख सकता ना साइकिल चलाना, या सीख लेगा? नहीं सीख सकता। हाँ, तो ये कमी किसकी है? ये परिपक्वता की कमी है ना। उसकी उम्र अगर बढ़ेगी, वो उसका साइज बढ़ेगा तो वो सीख सकता है, सीखना संभव है उसके लिए। तो जो परिपक्वता, अगर वो समझो वही बच्चा 12 साल का या 13 साल का हो गया, उसके पैर पहुंचने लग गए, तो क्या वो अपने आप बिना सीखे साइकिल चला लेगा? परिपक्व होते ही नहीं चला सकता ना। तो परिपक्वता से क्या हुआ? उसकी लंबाई बढ़ी, परिपक्वता से लंबाई बढ़ी, क्षमताएं बढ़ गई उसकी, लेकिन वो साइकिल नहीं चला सकता। तो परिपक्वता तो हो गई ना, पर अधिगम नहीं हुआ बिना सीखे, तो परिपक्वता अधिगम नहीं है। अगर अधिगम को प्रभावित करती है परिपक्वता, प्रभावित कैसे करती है? अब 5 साल का था, उसके पैर नहीं आ रहे थे, अब वो परिपक्व हो गया, अब वो सीखना चाहे तो सीख सकता है ना। परिपक्वता हो गई, अधिगम को प्रभावित कर रही है ना, पैर नहीं पहुंच रहे थे परिपक्वता के कारण तो नहीं सीख रहा था, पहुंच रहे हैं तो सीख रहा है।
प्रभावित कर रही है ना। हाँ हाँ, वो उम्र के हिसाब से, वो बच्चे के हिसाब से होना चाहिए ना भाई। कोई भी जैसे कोई बच्चा है, उसको हम वो सिखाएं, कोई मैथ की बहुत बड़ी पहेली सुलझाना सिखाएं उसको, तो क्या वो सुलझा देगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, कॉग्निटिव रूप से परिपक्व नहीं है वो बच्चा। वो अपने स्तर पे आके उसको सिखाएं तो वो सुलझा सकता है ना। तो परिपक्वता अधिगम नहीं है, परंतु परिपक्वता अधिगम को क्या करती है? प्रभावित कैसे करती है? अगर परिपक्व हो जाएगा तो अधिगम कर सकता है, ठीक है, एलिजिबल बनाती है। उसके बाद नींद, बीमारी, थकान, दवाई, इनके कारण जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम नहीं है। वो अधिगम क्यों नहीं है? अस्थायी हैं। अब आप एक बात बताओ, किसी को नींद आ रही है, क्या वो अधिगम है? अगर कोई 4 दिन से नहीं सोया कोई, और वो बैठे बैठे सोता है, क्लास चल रही है और आप में से कोई जैसे बैठा बैठा सो जाए, तो क्या आप डेली सोते हो? स्थायी है ये काम आपका? नहीं है ना। किसी दिन, कल आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, रात में लेट तक चला, इसलिए अब आपको नींद आ रही है, तो ये स्थायी नहीं है ना। उसके बाद बीमारी, आपके कोई बीमारी हो जाए, सपोज दैट कोई बीमारी हो जाए, उससे कोई ऐसा ही कोई इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए बीमारी के कारण, क्या वो अधिगम है? नहीं है ना। बीमारी को अधिगम नहीं मानते। बीमार हो जाते हैं तो खाट में लेटे ही रहते हैं, तो क्या आपको लेटने का अधिगम हो गया, आप लेटे ही रहोगे? नहीं ना। तो वो क्योंकि अस्थायी है। और अधिगम क्या है? स्थायी। कैसा स्थायी? अपेक्षाकृत स्थायी, ठीक है। उसके बाद